सभी मेरे भारत के माता बहनों को और मेरे सभी मित्रों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज तुम्हारे सामने मेरा एक YouTube चैनल राज तिलक वाणी, उसमें मैं प्रवचन कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो संकोच तुम्हारे सामने है पुराण में वो तुम्हारे सामने कहना चाहता हूँ। आज पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज तुम्हें अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा। सबको मेरा धन्यवाद। शुरुआत करता हूँ। शुरुआत ऐसा करता हूँ कि पहले गणेश भागवत में लिखा गया है कि भगवान शंकर ने उसका गणेश का सर काटा, लेकिन थोड़ा दूसरा भाग में लिखा है कि उसका सर शनिदेव ने काटा। या शनि ने काटा या शंकर ने काटा, इसके विषय में मैं तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। शनिदेव ने उसका सर क्यों काटा, ये विषय पे आज बात होने वाली है, तुम्हारे सामने लाना चाहता हूँ। अगर तुम सुनना चाहते हो, मैं तुमसे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर करने के लिए नहीं कहूँगा, बस तुम्हारा थोड़ा प्रेम मिले, यही तुम्हारे सामने कहना चाहूँगा। मैं कोई फेमस होने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। मैं जितना पढ़ा हूँ वही तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, सब मेरे भारत के वासी सुने, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। बस तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा इस चैनल को भी आगे बढ़ाने की तुमसे प्रार्थना करता हूँ और पुराण को शुरुआत करता हूँ। शनिदेव ने कैसा काटा, इसके विषय में तुम्हारे सामने। जब भगवान शंकर ने कैलाश पे एक सभा, वहाँ पे सबको बुलाया, सभा रखा था, सबको बुलाया। 33 करोड़ देवी देवता भी आए हुए थे, इंद्र भी आया था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। गंधर्व भी थे, अप्सराएं भी नाच रही थी, एकदम ज़बरदस्त वो सभा चल रहा था। उसी टाइम पे सभी देव आए थे, तभी सूर्य पुत्र शनिदेव ने भी वहाँ आया। जब शनिदेव वहाँ आए, सभी देव उपस्थित थे, तभी शनि ने आया। शनि आया, आने के बाद सभी देवताओं ने मान सम्मान देके एक आसन दिया। जब शनि ग्रहण करके बैठे, तभी भगवान ने शंकर ने पूछा, हे शनिदेव, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो भगवान ने बताया, हे देव, मुझे माता पार्वती का दर्शन करना है। तब शंकर ने कहा, क्यों इतने लोग यहाँ पे है, सभी अप्सराएं नाच रही है, सब गंधर्व है, इतना अच्छा सभा चल रहा है, तुम माता पार्वती का दर्शन क्यों करना चाहते हो? तभी बताया कि भगवान, मैं आया हूँ उसी के लिए, मुझे गणेश और माता का दर्शन करना ही करना है। तभी ब्रह्मदेव और विष्णु ने कहा, हे शंकर, इसे मिलने के लिए आज्ञा दी जाए, इसे आज्ञा देनी चाहिए। तब भगवान शंकर ने नंदी के ईश्वर से कहा, हे नंदी, जाओ शनिदेव को माता पार्वती का घर आश्रम दिखाओ। तभी शनिदेव ने ठीक है बोल के आज्ञा ली और तुरंत शनिदेव जाके नंदी से बोला, हे देव, मुझे आज्ञा दी जाए। तब उसने कहा कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तब नंदी ने कहा, हे शनि, आप इतने बड़े भगवान हो कि तुम्हें पार्वती माता का दौर हम क्यों दिखाए, तुम खुद ही जान सकते हो। लेकिन शनिदेव बोला कि मैं नहीं देख सकता, मुझे तुम बताओ। तभी जाओ, उत्तर दिशा में माता का आश्रम है बोला। तभी वहाँ पे शनिदेव गया तो वहाँ सामने द्वारपालक बन के विशालक्ष खड़ा था। विशालक्ष खड़ा था, एकदम सामने इतना बड़ा बलंडवान था कि उसे देख के शनि ने, उसका सर नीचे ही था। दब जाके अंदर जाने टाइम पे विशालक्ष ने उसको रोक दिया, क्यों जाना चाहते हो अंदर? तब बोला कि मुझे माता पार्वती और गणेश का दर्शन करना है, मुझे देखना चाहता हूँ कि गणेश का दर्शन कैसा होता है। तब विशालक्ष ने कहा, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, भगवान शंकर की इच्छा है कि अंदर कोई नहीं जा सकता। तब शनि ने बोला, ए देव, मैं भगवान शंकर से आज्ञा लेके ही इधर आया हूँ, मुझे अंदर जाने की अनुमति दी जाए। तब विशालक्ष ने कहा,
मुझे एक बार अगर आज्ञा दे दिया गया तो मैं बाद में किसी के नहीं सुनता, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तब शनि ने सोचा इसे जलाकर भस्म कर देता, लेकिन ये बहुत बलंडियावान दिखता है, इसे कैसे मार सकता हूँ। इसलिए विचार करके उसने सोचा मैं इसके सामने गिड़गिड़ा के ही अंदर जाऊँगा। तब उसको प्रणाम किया और बोला, हे भगवान मुझे दर्शन करने की अनुमति दे। तब विशालक्ष ने बहुत प्रार्थना करने के बाद बोला, ठीक है तू यहीं रुक, मैं अंदर जाके माता से आज्ञा लेके आता हूँ। जब अंदर गया, अंदर जाके माता से पूछा, हे माँ आपसे कोई मिलना चाहता है। तो विशालक्ष से पूछी, बेटा कौन है। माता, सूर्यपुत्र शनि आया हुआ है, गणेश जी का दर्शन करना चाहता है। ठीक है बेटा, उसे अंदर भेज दे, कोई बात नहीं है। तब जाके शनि से कहा, हे शनीश्वर आपको माता ने आज्ञा दिया है, आज्ञा मिल गई है माता से, आप अंदर जा सकते हो। तब शनि अंदर जाके खड़ा हो गया तो माता ने पूछा, ए बेटा क्यों इतना उदास हो, क्या चाहते हो, यहाँ आए हो तो दर्शन कर लो गणेश का। तब माता से कहा, माँ मैं तो दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता, मैं देखूँगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे जगत का पालन करने वाला, जगत की सृष्टि करने वाला, जगत को पालने वाला भगवान शंकर का पुत्र गणेश है, और तू बोलता है कि इससे देखेगा तो इसका सर कट जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा, तू घबरा मत, इसे देख। हे माता मैं इसे नहीं देख सकता, मैं इसे नहीं देख सकता। तब भी माता ने हंसने लगी, बोली हंसते हंसते, तुम पागल हो गए हो शनीश्वर, क्यों इतना डरते हो, इसे देख सकते हो बेटा, तुम कोई परवाह नहीं है, देख सकते हो। तब माता से कहा, हे माँ तुम कहती हो तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन कोई दुर्गति हुई तो इसका कारण मैं नहीं बनूँगा। उसके मन में भगवान धर्म को साक्षी रख के पार्वती माता के गोद में जब गणेश खेल रहा था, तब उसने नज़र उठा के ऐसा देखा, तभी उसका सिर खाली नज़र से कट के अलग हो गया और सारा खून माँ के गोद में गिरा। तब माँ को ऐसी चकाचौंधी आई कि मूर्छा आ गई और ज़मीन पे बेहोश होके गिर गई। सारा धरती सुन्न हो गई, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया, तिनी ताल में कोहराम मच गया। इतना किसी ने नहीं देखा होगा, उतना वहाँ पे सन्नाटा छा गया। तब भगवान शनि भी वहीं शीश झुका के खड़े हो गए। मैं बोला था लेकिन हो गया। इतने में शंकर को मालूम हुई, ब्रह्मा भी परेशान था, विष्णु भी सोचा ये क्या अनर्थ हो गया। सब उसके सामने आके खड़े हो गए और माता को उनकी दासी जगाने लगी, हे माँ उठो उठो। माँ उठ के क्या बोलने वाली, जब तक ये पार्वती मूर्छा से वापस आएगी, जब तक इसको होश आएगा, तब तक इसका सिर, इसका मस्तक इसके धड़ से जोड़ के इसको फिर से जीवित किया जाए और इसका प्राण बचाया जाए। भगवान शंकर कहा ही था और विष्णु ने कहा, ठीक है भगवान मैं जाता हूँ, जाके इसका सर लाता हूँ। अभी आगे जाके कहाँ जाके सर लाएगा और लगाएगा, इसका भाग ये 1 है, आगे मैं 2 इसका 2 भाग में बताऊंगा। 2 में जो भी इसका अब पहला भाग यहाँ पे समाप्त होगा, और जो भी आगे की स्टोरी है अगर तुम लोग सुनना चाहते हो, अगर तुम लोग इसको देखना चाहते हो और तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट है, तो इसका भाग दूसरे भाग में लाऊंगा। और तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो, कौन सा पुराण सुनना चाहते हो, तुम मुझे बताओगे, नीचे कमेंट में बताओगे
जितना कमेंट में बताओगे मैं वो तुम्हारे सामने लाता रहूँगा और तुमको सुनाता रहूँगा। और मैं जितना भी कर रहा हूँ ना, मैं फेमस होने के लिए नहीं, मैं जितना पढ़ा हूँ मुझसे थोड़ा बहुत भी ज्ञान आप लोगों को मिल जाए, यही मेरी भगवान से इच्छा है और यही मेरी प्रार्थना है। इसका नाम है राज तिलक वाणी, चैनल का नाम है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सबसे मेरी यही निवेदन है। अब आगे की स्टोरी अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हारे सामने दूसरा भाग लेके रेडी रहूँगा। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा राम राम, नमस्ते।